गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उस पे बेस्ड बाकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की आपको सीट मिल जाएगी, आप सीट सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है और वेन डायग्राम बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कितने प्रकार का होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख कितने प्रकार का होता है। बेसिकली वेन डायग्राम दो प्रकार का होता है, एक है डेटा वेन डायग्राम और सेकंड है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो हमारे एग्जाम में दो टाइप के वेन डायग्राम के पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हो गया डेटा वेन डायग्राम और दूसरा हो गया लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है। तो जो डेटा वेन डायग्राम है इसमें हमें आंकड़े दिए हुए रहते हैं और कुछ डायग्राम्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई ट्राइंगल दे दिया कि एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है और उनमें कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर दिया टीचर से, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया डॉक्टर से, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर दिया इंजीनियर से। तो लास्ट में हमसे पूछते हैं तो बताओ कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं, यानी कितने इंजीनियर ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेटा वेन डायग्राम में। और सेकंड है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में हमसे पूछते हैं लॉजिक पे बेस्ड वेन डायग्राम, जो कि अभी क्वेश्चन में हमें देखेंगे। ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि वेन डायग्राम दो टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक डेटा वेन डायग्राम होता है जिसमें कोई आंकड़े दिए हुए रहते हैं और उस पे बेस्ड फिर डायग्राम होते हैं। ठीक है। कुछ डायग्राम होंगे जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी दे दिया होता है, उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होगा और कोई किसी को रिप्रेजेंट करेगा और उस पे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया जो अभी हम देखेंगे। अब देखते हैं वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। तो हम एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ताकि हम एग्जाम के क्वेश्चन है वो आराम से कर पाए। ठीक है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो कितने टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम थोड़े बहुत देख लेते हैं और बाकी जो अलग अलग टाइप के बनेंगे वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे साथ में डिस्कस हो जाएंगे। तो एक जैसे कि कोई भी सबसे पहले देखेंगे कि हमें एलिमेंट क्या दे रखा है, किस एलिमेंट की बात हो रही है। उसके बाद कि एलिमेंट जो है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है, पार्शियली कनेक्टेड है या फुली कनेक्टेड है, वो चीज हम देखते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि 10 व्यक्ति हैं, कोई भी 10 व्यक्ति हैं जिनमें से 5 व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीते हैं और 5 व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं, इसमें से 5 जो व्यक्ति हैं वो तो क्या पीते हैं, केवल चाय, और 5 व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। तो अगर इसका वेन डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे बनेगा। ये जो 5 व्यक्ति कॉफी पीते हैं और 5 व्यक्ति चाय पीते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है, केवल कॉफी और केवल चाय। इसका मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। चाय पीने वाला व्यक्ति कॉफी नहीं पी रहा और कॉफी पीने वाला व्यक्ति जो है वो चाय नहीं पी रहा, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ऐसे अलग अलग बन जाएगा क्योंकि चाय और कॉफी पीने वाले व्यक्ति आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये हो गए चाय पीने वाले और ये हो गए कॉफी पीने वाले। 5 लोग ये हैं और 5 लोग ये हैं। अब अगर ये बोलता कि 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं और कुछ लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड हो गए। और कैसे कनेक्टेड हुए,
पार्शियली कनेक्टेड हुए, फुली कनेक्टेड नहीं है। फुली कनेक्टेड भी हम देखेंगे आगे कैसे होता है। तो ये हो गया पार्शियली कनेक्टेड। इसका मतलब है कि कुछ लोग क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और कुछ लोग क्या पी रहे हैं, कॉफी। और साथ ही क्या कंडीशन दी है कि कुछ लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ये हमने जैसे यहाँ पे देखा था, ये चाय पीने वाले और ये कॉफी पीने वाले, अगर इनमें कुछ कॉमन है, कुछ लोग कॉमन हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो उसका ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा। ये जो यहाँ पे कॉमन लोग आएंगे, कुछ लोग यहाँ चाय वाले आ गए और कुछ लोग यहाँ से कॉफी पीने वाले आ गए। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो इन दोनों का कॉमन लिया है हमने, ये क्या हो गया, ये वो व्यक्ति हो गए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम एक साथ बनाएं तो कैसे बना देंगे, ये ऐसे बन जाएगा ये डायग्राम। तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन ही तो है। कॉमन होने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे वो व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अब इस डायग्राम में अगर हम बात करें कि केवल चाय पीने वाले, ये मैं लिख देती हूं यहाँ पे, ये है टी प्लस कॉफी। अगर हम बात करें इस डायग्राम कि केवल चाय पीने वाले, तो ध्यान से देखो, ये वाला हमारा जो डायग्राम है, ये इतना, ये क्या है, इसको साइड में ड्रॉ कर देती हूं, ये वाला। इसको अगर हाइड कर लें हम, इधर वाले पोर्शन को, इसको, और केवल इस पोर्शन की बात करें, तो ये वाला तो केवल चाय पीने वाला हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो चाय प्लस कॉफी दोनों इंक्लूड हो गए। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो इसमें चाय और कॉफी पीने वाले व्यक्ति शामिल हैं, इसमें कॉफी पीने वाले भी शामिल हो गए। केवल चाय पीने वालों की बात की जाए तो ये वाला जो कॉमन हिस्सा है ये हमें निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कॉफी वाले में हो जाएगा। केवल कॉफी की बात की जाए तो कौन सा हिस्सा आएगा, केवल इतने वाले पोर्शन की बात की जाएगी। और अगर ये और ये इन दोनों शामिल कर लेते हैं तो इसमें चाय प्लस कॉफी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम फुली कनेक्टेड डायग्राम की बात करें, एक देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल भी। जैसे कि फलों की बात हो रही है और फलों में क्या है, आम भी एक फल है, तो फल का डायग्राम बन जाएगा, ये वाला हो गया। और आम क्या है, एक फल ही तो है, तो आम पूरी तरह इसके अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि आम कौन सी कैटेगरी में आएगा, पूरी की पूरी फल की कैटेगरी में ही तो आएगा आम, तो आम एक फल हो गया। तो ये वाला हो गया फुली कनेक्टेड वेन डायग्राम, ये पार्शियली कनेक्टेड वेन डायग्राम हो गया। और जो हमने ये वाला बनाया था केवल चाय और केवल कॉफी वाला, ये वाला डायग्राम हो गया जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि कोई छात्र केवल केमिस्ट्री, केवल बायोलॉजी या दोनों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो या तो केवल केमिस्ट्री ले सकता है या केवल बायोलॉजी ले सकता है या फिर दोनों सब्जेक्ट ले सकता है। तो इस चीज के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। यदि 32 छात्रों में से, तो टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं हमें, टोटल 32 स्टूडेंट दे रखे हैं क्लास में कि 32 छात्र हैं टोटल। उनमें से केमिस्ट्री को 16 छात्रों द्वारा और बायोलॉजी को 25 छात्रों द्वारा चुना गया है। तो कितने छात्रों ने बायोलॉजी को चुना है लेकिन केमिस्ट्री को नहीं चुना। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, उनमें से 16 छात्रों ने केमिस्ट्री को चुना है और 25 छात्रों ने बायोलॉजी को चुना है। तो बताओ कितने छात्र हैं जो बायोलॉजी को चुनते हैं लेकिन केमिस्ट्री को नहीं चुनते। इसका क्या मतलब हुआ कि जो केवल और केवल बायोलॉजी को चुनते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको वेन डायग्राम बना के कैसे करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे 2 एलिमेंट की बात हो रही है। किस किस की, एक तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, हो गए 2 एलिमेंट। तो इसका मतलब हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो 2 सर्किल वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो एक है, पहले हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे। टोटल कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 32 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि केमिस्ट्री को कितने स्टूडेंट ने चुना है, 16 छात्रों ने। और बायोलॉजी को कितने स्टूडेंट ने चुना है,
25 छात्रों ने। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि केवल केमिस्ट्री चुनने वाले 16 छात्र हैं और केवल बायोलॉजी चुनने वाले 25 छात्र हैं? कहीं पे भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं 16 और जो 25 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसमें कुछ केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले हो सकते हैं, यानी कि जो 16 छात्र केमिस्ट्री वाले हैं, अब इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनके पास बायोलॉजी भी है। कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। इसने तो ये बोला है कि केमिस्ट्री के, यानी उनके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट उनके पास क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। सेम ऐसे ही कि बायोलॉजी के 25 छात्र, यानी उन 25 के पास बायोलॉजी तो है ही है, बाकी और कोई सब्जेक्ट भी अगर है तो वो हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है कोई और सब्जेक्ट, लेकिन बायोलॉजी तो है। यहाँ पे अगर होता कि केवल बायोलॉजी, इसका मतलब हम कह सकते थे कि जो 25 छात्र हैं वो केवल और केवल बायोलॉजी के हैं, इन्होंने कोई और सब्जेक्ट नहीं ले रखा। तो अब इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, हमने देखा केमिस्ट्री के हैं 16 स्टूडेंट और बायोलॉजी के हैं 25 स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं? 16 और 25 कितने हो रहे हैं? 41 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन हमारी क्लास में क्वेश्चन में दिया है कि 32 स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री और बायो के कितने स्टूडेंट हैं? 41 स्टूडेंट हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा कब हो सकता है? ये जो एक्स्ट्रा 9 स्टूडेंट हैं, यानी 41 माइनस 32, तो ये कितनी एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो गए? ये जो एक्स्ट्रा 9 स्टूडेंट हैं, ये क्या है? बायो और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन स्टूडेंट हैं, यानी कि ये वो स्टूडेंट हैं जिनके पास बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट हैं। तो दोनों जगह हो गए ना, वो बायो में भी हो गए और केमिस्ट्री में भी हो गए, इसलिए क्या हो गए? 2 बार काउंट हो गए, हो गया ना? तो 2 बार ये स्टूडेंट काउंट हो गए। अब इसका वेन डायग्राम बनाएं तो देखो, ये हो गया बायो और ये हो गया केमिस्ट्री, और हमें ये पता है कि ये जो 9 स्टूडेंट हैं वो क्या हैं? दोनों में कॉमन स्टूडेंट हैं, यानी कि इनके पास क्या है? बोथ बायो प्लस केमिस्ट्री। इन स्टूडेंट के पास बोथ बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट हैं इनके पास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि केमिस्ट्री के 16 स्टूडेंट्स हैं। ये तो नहीं बोला कि केवल केमिस्ट्री के 16 स्टूडेंट हैं, सिर्फ इतना बोला है कि केमिस्ट्री के 16 स्टूडेंट, यानी केमिस्ट्री 16 स्टूडेंट ने चुनी है। तो केवल केमिस्ट्री के कितने स्टूडेंट होंगे बताओ? अगर ये 9 हम माइनस कर दें 16 में से, तो जो बच गए वो क्या होंगे? केवल केमिस्ट्री के होंगे। तो कितने स्टूडेंट होंगे जो केवल केमिस्ट्री के होंगे? 16 में से अगर हम माइनस कर दें 9, तो हमारे पास क्या बचते हैं? 7 स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री के होंगे। अगर हम ये देखें कि केमिस्ट्री के कितने स्टूडेंट हैं, तो ये देखो, अगर इस डायग्राम को हम हटा लें, केवल ये वाला सर्किल काउंट करें तो 9 और 7, ये जो 9 कॉमन स्टूडेंट हैं, इनके पास भी तो केमिस्ट्री है, और ये 7 हैं, ये केवल केमिस्ट्री के हैं। यानी केमिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 9 + 7 16 स्टूडेंट हो गए। और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री चुनी है। सेम अगर हम ऐसे ही बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं? 25 स्टूडेंट दे रखे हैं, लेकिन 9 स्टूडेंट क्या हैं? कॉमन स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे जिनके पास केवल बायोलॉजी होगी? तो 25 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो 16 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास केवल बायोलॉजी है। अगर हम टोटल बायोलॉजी के स्टूडेंट की बात करें तो सेम वही बात है, हम इस वाले सर्किल की बात करेंगे। इसमें क्या है? बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं प्लस दूसरे सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी कितने स्टूडेंट के पास है। अब लेकिन ये जो 9 स्टूडेंट है, इनके पास केमिस्ट्री भी है लेकिन बायो भी तो है, तो ये बायो वालों में भी काउंट होंगे और ये केमिस्ट्री वालों में भी काउंट होंगे। तो अगर टोटल बात करें कि बायोलॉजी के टोटल कितने हैं, तो कितने हो गए? 9 + 16 25 स्टूडेंट हो गए। और हमें क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 25 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री चुना। हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमारा डायग्राम बन गया अलग अलग कि 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल बायोलॉजी ली है और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल केमिस्ट्री ली है और 9 स्टूडेंट क्या हैं जिन्होंने बायो प्लस केमिस्ट्री, यानी ये 3 अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए। 16 स्टूडेंट अलग हैं जिन्होंने केवल और केवल बायो ली है और 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायो प्लस केमिस्ट्री ली है और 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल और केवल केमिस्ट्री ली है। तो टोटल कितने हो गए?
16 प्लस 9 प्लस 7 कितने हो रहे हैं? 32 हो रहे हैं ना। तो ये हमारे टोटल 32 स्टूडेंट्स हो गए, और 32 स्टूडेंट्स ही तो दिए हुए हैं। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है तो बताओ कितने छात्रों ने बायोलॉजी को चुना है लेकिन केमिस्ट्री को नहीं चुना। तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि केवल और केवल बायोलॉजी चुनने वाले स्टूडेंट्स बताओ। तो केवल और केवल बायोलॉजी के कितने हो गए? हमारा ये वाला जो डायग्राम होगा, ये इतना, बस ये साइड वाला डायग्राम, ये होंगे केवल और केवल बायोलॉजी वाले। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 16 स्टूडेंट हैं जो कि केवल और केवल बायोलॉजी चुनते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में कोई क्लास है, उसमें कितने हैं? 10 स्टूडेंट है, यानी 10 छात्र हैं टोटल। 3 छात्र इतिहास में फेल हुए, यानी 3 स्टूडेंट है वो हिस्ट्री में फेल हो गए। 6 छात्र भूगोल में फेल हुए, 6 स्टूडेंट है उनमें से ज्योग्राफी में फेल हो गए, और 2 छात्र दोनों में फेल हुए, यानी 2 स्टूडेंट हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों में फेल हो गए। तो बताओ कितने दोनों विषयों में कितने पास हुए? ये हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में कितने पास हुए, ये हमसे पूछा है। तो एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं? 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिस्ट्री दे रखा है और ज्योग्राफी दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। हिस्ट्री में कितने फेल हुए ये बता रखा है, और ज्योग्राफी में कितने फेल हुए ये दे रखा है। तो इस चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पे हिस्ट्री लिख रखा है या केवल इतिहास लिख रखा है, कि 3 छात्र वो इतिहास में फेल हुए और 3 छात्र केवल इतिहास में फेल हुए। दोनों चीजें डिफरेंट हैं। सेम ऐसे ही 6 छात्र भूगोल में फेल हुए और 6 छात्र केवल भूगोल में फेल हुए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे भूगोल लिखा है तो 6 छात्र जो हैं वो भूगोल में तो फेल हुए ही हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी फेल हो सकते हैं। तो वो भूगोल में तो फेल हुए ही हुए हैं, बाकी में भी हो सकते हैं। सेम यही बात है यहाँ पे इतिहास की। अगर यहाँ पे लिखा होता कि केवल इतिहास में फेल हुए, तो इसका मतलब वो जो 3 स्टूडेंट है वो केवल और केवल इतिहास में फेल हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। तो अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम बना के कैसे करते हैं इसको। तो टोटल स्टूडेंट हमें दे रखा है, टोटल जो छात्र है यानी कुल छात्र हमें दे रखे हैं, और हिस्ट्री में फेल होने वाले छात्र हैं 3, और ज्योग्राफी में फेल होने वाले स्टूडेंट हमें दे रखे हैं 6 स्टूडेंट हैं, और दोनों में फेल होने वाले यानी बोथ दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 2 हैं। तो देखो जो 3 स्टूडेंट हिस्ट्री में फेल हुए हैं, अब उनमें से कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो ज्योग्राफी में भी फेल हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे कि जो दोनों में फेल हुए हैं उसके लिए हम श्योर हैं कि हाँ ये दोनों में फेल हुए हैं। तो हमने देखा था पार्शियली कनेक्टेड वाला डायग्राम, दोनों भी आ रखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ रखा है, और दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट भी आ रखा है। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? एक पोर्शन हो गया हमारा हिस्ट्री वाला, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा हो गया कॉमन वाला, ये बोथ हो गया, यानी दोनों में जो कॉमन है वो हो गया, और ये वाला हो गया ज्योग्राफी वाला। एक सर्किल हिस्ट्री का हो गया और ये ज्योग्राफी का हो गया। और ये अगर हम बात करें तो ये टोटल हो गया, टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे उसकी बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेल वाले स्टूडेंट की, उसी का डेटा हमें दे रखा है। तो हमें ये पता है कि जो 2 स्टूडेंट हैं वो दोनों में फेल हुए हैं, ये हम श्योर हैं, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में फेल हुए हैं। अब हमें दे रखा है कि हिस्ट्री में टोटल 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हिस्ट्री के हमें 2 तो पहले ही पता चल गए कि 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो हिस्ट्री में फेल हो रखे हैं, यानी कि फिर केवल हिस्ट्री वाले कितने बचे? अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट और है, केवल हिस्ट्री में एक स्टूडेंट, तो टोटल हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? ये वाली बात अगर टोटल हिस्ट्री की हो रही है तो ये वाला सर्किल किसकी बात कर रहा है? ये टोटल हिस्ट्री की बात कर रहा है। तो देखो 2 हैं जो दोनों में हुए और एक स्टूडेंट जो कि केवल हिस्ट्री में फेल हुआ है, यानी हिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जो हिस्ट्री में फेल हुए? 2 + 1, तो 3 स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री में फेल हुए हैं। केवल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री में टोटल कितने फेल हुए? 3 स्टूडेंट। हमें क्या दे रखा है कि हिस्ट्री में 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं,
तो हमारा डायग्राम बन गया। सेम ऐसे ज्योग्राफी में टोटल हमें दे रखा है 6 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 कॉमन है, तो बच गए कितने, 4 स्टूडेंट बच गए जो कि केवल और केवल ज्योग्राफी में फेल हुए हैं। 2 कॉमन हो गए और 1 स्टूडेंट है जो कि केवल और केवल हिस्ट्री में फेल हुआ है। तो देखो टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हो गए। अगर हम इधर वाले सर्किल को छुपा लें तो ये वाला जो बचता है ये केवल हिस्ट्री आ गया। अगर इस सर्किल को हाइड कर लेते हैं तो ये वाला जो बचेगा साइड वाला केवल ज्योग्राफी आ गया। और ये 2 स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों में फेल हुए हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जो कि फेल हुए हैं। हमने यहाँ पे फेल का डेटा बनाया है, तो हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए जो कि फेल हुए हैं वो हैं 1 + 2 + 4। कितने हो गए, तो टोटल हमारे 7 स्टूडेंट हो गए जो कि फेल हुए हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी और दोनों में मिला के टोटल 7 स्टूडेंट फेल हो गए। अब हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से 7 स्टूडेंट फेल हो गए। किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से 7 बच्चे अगर फेल हो गए तो कितने बच्चे हैं जो कि पास होंगे सब कुछ में मिला के, दोनों में मिला के, तो 10 - 7 जो कि पास होंगे। टोटल 10 हैं, उसमें से हमने देखा कि 7 हैं जो कि फेल हो गए। एक सब्जेक्ट और दोनों में मिला के टोटल जो हैं क्लास में टोटल 7 बच्चे हैं वो किसी ना किसी में फेल हुए हैं। तो बच गए कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट बच गए जो कि किसी में फेल नहीं हुए, वो केवल पास हुए हैं, फेल नहीं हुए किसी में। हमसे यही तो पूछा है दोनों विषयों में, तो ये दोनों के मिला के हो गए, दोनों सब्जेक्ट में मिला के 3 स्टूडेंट हैं जो कि किसी में फेल नहीं हुए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। हमसे पूछा है दोनों में पास हुए, तो 3 स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें एग्जाम में 4 वेन डायग्राम बना के दे रखे थे। ये चारों वेन डायग्राम जो है ऑप्शन में है, वो एग्जाम में बने थे। और इसमें से हमसे पूछा था कि ये जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का कौन सा जो वेन डायग्राम है वो सही वेन डायग्राम है। तो हमें क्या दे रखा है कि 84 छात्रों की एक कक्षा में कोई क्लास है, उसके अंदर 84 है वो टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें से 29 विज्ञान में फेल हुए, 43 गणित में फेल हुए और 17 छात्र हैं जो कि दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये जो दोनों यहाँ पे डेटा दे रखा है ये हमें दोनों दे रखा है फेल का, जो कि विज्ञान में फेल हुए और गणित में फेल हुए। और यहाँ पे जो 17 स्टूडेंट्स दे रखे हैं ये हमें दे रखा है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब दोनों में पास हुए। तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख स्थिति का सही चित्रण है, ये हमें बताना है। तो देखो अगर हम सारे वेन डायग्राम को चेक करें तो सबसे पहले हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, टोटल कितने दे रखे हैं 84 स्टूडेंट दे रखे हैं। उसके बाद साइंस में फेल हुए, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा कि केवल साइंस है या क्या है, बस इतना लिखा है कि साइंस में 29 फेल हुए। उसके बाद दे रखा है कि मैथ में 43 फेल हुए। इसका मतलब ये जो साइंस में 29 फेल हुए हैं इसमें कुछ स्टूडेंट मैथ वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि केवल साइंस में। अगर लिखा हुआ होता केवल साइंस में तो उसमें किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं होते, फिर वो केवल और केवल साइंस के स्टूडेंट होते। तो इसमें इन 29 में वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि मैथ में भी फेल हुए हैं और साइंस में भी फेल हुए हैं। वो साइंस में तो हो गए, किसी और सब्जेक्ट में भी फेल हो सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 17 है जो कि बोथ में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। वही बात हो गई, 17 दोनों में पास हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। हम कह सकते हैं ये बात, तो हम बोल देंगे कि नो फेल, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। वो स्टूडेंट कितने हो गए, 17 स्टूडेंट हो गए जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। तो ये हमारा पूरा जो आंकड़ा आ गया वो केवल फेल स्टूडेंट वाला आ गया, जो कि फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। अब हम चेक करते हैं, अगर हम देखें
कि कहाँ कौन से वेन डायग्राम से हमारे बन रहे हैं कि 29 साइंस में फेल हुए हैं, 43 हैं वो मैथ में फेल हुए हैं, टोटल 84 स्टूडेंट बन रहे हो और कोई भी फेल नहीं हुआ, वो 17 स्टूडेंट हैं। वैसे तो अगर हम देखें, ये देखो ये हमारा डायग्राम पूरा फेल स्टूडेंट का है और जो डायग्राम से बाहर है ये किसका आंकड़ा होता है, ये वाला वो होता तो फेल नहीं होते, क्योंकि फेल का पूरा डेटा तो इसके अंदर आएगा, जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, जो मैथ में फेल हुए, जो साइंस में फेल हुए और जो दोनों में फेल हुए, और यहाँ पे वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी में फेल नहीं होते। तो हमें पता है कि जो किसी में फेल नहीं हुए वो स्टूडेंट कितने हैं, हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट हैं 17 स्टूडेंट हैं जो किसी में फेल नहीं हुए। तो केवल इस इंफॉर्मेशन से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दे रखे हैं जो किसी में फेल नहीं हुए उन स्टूडेंट का नंबर कितना है 5। ऑप्शन बी में क्या है, इसमें भी 5 है, और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, इसमें भी 5 दे रखा है, और जो ऑप्शन डी है इसमें दे रखा है 17 स्टूडेंट जो किसी में फेल नहीं हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, बाकी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बन रहा है कि साइंस में 29 स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो ये 29 है वो साइंस और किसी और सब्जेक्ट में भी फेल हो सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा आंसर मैच कर रहा है इसमें। तो क्या 29 स्टूडेंट टोटल बन रहे हैं साइंस में, ये देखो ये 24 स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल साइंस में हुए हैं, और ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस और मैथ दोनों में हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के टोटल स्टूडेंट की बात करें, तो अगर इस डायग्राम को हम हाइड कर लें तो हमारे जो बच गए ये पूरा सर्किल जो हमारा है वो साइंस के स्टूडेंट हो गए। किसके स्टूडेंट हो गए, साइंस के स्टूडेंट। तो ये जो 29 देखो 24 + 5 कितने हो गए 29, ये जो टोटल 29 स्टूडेंट किसके हो गए, साइंस के हो गए। ठीक है, अगर हम मैथ की चेक करें क्या 43 स्टूडेंट हैं, तो देखो अगर इधर वाला सर्किल हम हाइड कर लेते हैं ये वाला, तो हमारा जो इधर का सर्किल पूरा बच गया, ये पूरा क्या है, मैथ के स्टूडेंट का है। ये वाले तो कॉमन है, लेकिन अगर पूरे सर्किल की बात की जाए तो किसके हो जाएंगे, मैथ के स्टूडेंट। और केवल इसकी बात करें, केवल इसकी, तो ये ओनली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं इधर वाला सर्किल। और अगर पूरे सर्किल की बात की जाए तो ये किसके हो जाएंगे, टोटल मैथ के जो फेल स्टूडेंट हैं वो हो गए। तो क्या 43 हो रहे हैं, 38 + 5 कितने हो गए 43 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली हमने देख ही ली। और टोटल 85 हो रहे हैं क्या, देख लो टोटल स्टूडेंट 85 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो टोटल कितने होंगे 38 + 5 + 24 कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं टोटल 84। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है, वो इस कंडीशंस का सही वेन आरेख है, ये सही स्थिति को का चित्रण कर रहा है। अगर हम देखो इसमें देखें तो अगर एक डेटा देखेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा। साइंस के कितने हैं, टोटल 29 स्टूडेंट, और यहाँ पे साइंस के कितने हैं 38 + 24, ये 38 भी तो साइंस के हैं, मैथ भी है लेकिन साइंस में भी तो शामिल होंगे। तो 38 + 24 ये तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर साइंस की बात करें, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके हम देख सकते हैं, मैथ को लेके देख सकते हैं, एक ही बात है। अगर यहाँ पे हम मैथ का देख लेते हैं तो मैथ में 43 और यहाँ पे 38 + 17, ये तो 43 से ज्यादा बन रहा है, मतलब सही नहीं हो रहा। अगर साइंस देखें तो 17 + 24 ये भी ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। सेम इसमें भी साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, टोटल 29 स्टूडेंट है साइंस में, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं 29 से ज्यादा बन रहे हैं, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कोई एक कंडीशन लेके आप इसको चेक कर सकते थे, केवल एक कंडीशन से हमें हमारा आंसर मिल रहा है, बाकी तो हमने समझने के लिए किया है। हमें इस कंडीशन से हमारा आंसर मिल गया था, अगर इस कंडीशन से नहीं भी करते, केवल साइंस की कंडीशन से चेक करते कि साइंस के टोटल 29 स्टूडेंट हैं, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा और इसमें भी नहीं हो रहा, केवल इसी में सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम केवल मैथ वाला देखते कि मैथ के टोटल 43 स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, ये भी केवल इसी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक कंपनी में 35% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। तो कॉफी कितने कर्मचारी पीते हैं? 35% कर्मचारी है वो कॉफी पीते हैं और 40% कर्मचारी चाय पीते हैं। तो चाय कितने लोग पीते हैं? 40% जो एम्प्लॉय हैं वो चाय पीते हैं। सॉरी, 2 बार लिख दिया। 40% कर्मचारी है वो चाय पीते हैं, तो ये हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। और 10% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जो 10% है वो क्या है? चाय और कॉफी दोनों चीजें पीते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने % कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ये हमसे पूछा है। हमें दे रखा है कि कोई कंपनी है, 100% एम्प्लॉय है, उसमें से 35% कर्मचारी क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। 40% कर्मचारी चाय पीते हैं और 10% कर्मचारी हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमसे पूछा है कि ऐसे कितने % कर्मचारी हैं जो कि ना तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं। तो देखते हैं हम इसको वेन डायग्राम से कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमें कॉमन वाला पता है। अगर हम कॉमन वाला लेके चलेंगे तो अलग अलग वाला जो है वो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 10% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है? पार्शियली कनेक्टेड है, यानी दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। कुछ लोग कॉमन हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे जो कॉमन है। तो जो कॉमन है वो कितने हैं? 10% है, जो कि चाय और कॉफी, बोथ टी प्लस कॉफी, बोथ दोनों पीते हैं, ठीक है। अब देख लो, ये 10% है। अगर इसको मैं ले लूं केवल चाय पीने वाले, यानी ये पूरा सर्किल तो चाय का हो जाएगा और ये वाला जो सर्किल है ये हो जाएगा कॉफी पीने वालों का। और अगर ये वाली बात अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है ये वो लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। अगर इस सर्किल को पूरा हटा लें और केवल इतने सर्किल की बात करें, हम साइड में बना लेते हैं, अगर इतने सर्किल की बात करें तो ये वाला हो जाएगा केवल चाय का, और इधर में अगर इतने सर्किल की बात करें तो ये वाला हो जाएगा केवल कॉफी का। ये वाली चीज तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि केवल चाय, केवल कॉफी और दोनों। और अगर सिर्फ ऐसे बात की जाए, चाय ऐसे नहीं लिखा हो कि केवल चाय, सिर्फ चाय की बात की जाए कि चाय पीने वाले और कॉफी वाले, और ये हो गए दोनों। अब देखते हैं, हमें बोल रहा है कि 35% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। तो टोटल 35% हैं जो कि पीते हैं। तो उसमें से उस 35% में से 10% तो हो गए। ये तो हमें पता चल गया कि ये लोग 10% ऐसे हैं जो कॉफी तो पीते हैं लेकिन चाय भी पीते हैं। तो बच गए कितने? 35 में से 25% बच गए। 35% में से 10% अगर माइनस कर दें कॉमन वाले, तो केवल कॉफी पीने वाले लोगों की हमें पता चल गया कि केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारी कितने हैं? 25%। सेम अगर ऐसे ही हम चाय की बात करें तो 40% कर्मचारी हैं वो चाय पीते हैं। उसमें से हमें पता है उस 40% में से जो 10% हैं वो तो कॉमन है, वो 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर 40 में से ये 10% अगर हम माइनस कर दें तो बच गए कितने? 30%। ये 30% जो लोग हैं ये केवल और केवल चाय पीते हैं। हमसे पूछा है कि जो ना तो चाय पीता है और ना कॉफी पीता है। तो अगर अब हम टोटल करें कि जो कुछ ना कुछ यानी कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं, चाय और कॉफी, वो कितने लोग हैं, कि इस कंपनी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कोई ना कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं, चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 30% केवल चाय वाले, प्लस 10% दोनों पीने वाले, और प्लस 25% हो गए कॉफी पीने वाले। तो टोटल कितने हो गए? 65% हो गए जो कि या तो चाय या कॉफी कुछ ना कुछ पी रहे हैं। अब हमें पता है कि कंपनी में क्या है, टोटल 100% एम्प्लॉय हैं, उनमें से 65% कोई ना कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं। तो बच गए कितने? 100% में से अगर 65% हम माइनस कर देते हैं तो कितने आएंगे? 35% ऐसे आएंगे जो कि कुछ नहीं पिएंगे। कुछ ना कुछ पीने वाले चाय या कॉफी
वो तो हमें पता चल गया, टोटल 65% है। अगर ये 65% हटा देते हैं तो कितने बच गए? 35% कर्मचारी बचेंगे जो कि ना तो चाय पिएंगे और ना ही कॉफी, कुछ भी नहीं पिएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो ऑप्शन सी है, 35% कर्मचारी ऐसे हैं कंपनी में जो कि ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। चलो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।